ओके तो हमारे पास देखो बच्चों, बात हुई थी कि हमने जब ये एक्सरसाइज की थी वैल्यूज वाली, तब हमने बोला था कि ज्योमेट्रिकली भी कई बार इनको प्रूव करने के लिए आ जाता है एग्जाम में। वैसे तो सबको पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, टेबल को रट लेते हैं बच्चे। बट अगर आपको ज्योमेट्रिकली आएगा तो कैसे करेंगे, बोर्ड पर ध्यान। यही 3 एंगल आपको ज्योमेट्रिकली पूछने के लिए देगा, और वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ दे सकता है। तो cos 30 डिग्री हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा, सॉरी, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कंसिडर ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है कि नहीं बांटता है, सभी को पता है। AL इज परपेंडिकुलर टू BC, AL divides BC in 2 equal halves। दोस्तों इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर साइड ले लेंगे x, AB BC CA, तीनों को हमने x ले लिया है। x की जगह 2x ले लेते हैं। 2x क्यों ले रही हूँ मैं, x से भी काम चलेगा, बट क्योंकि हमारा AL इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो अब मैं इसको x और x कर सकती हूँ। अगर आप x लेते तो x/2 हो जाता, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चे के लिए फ्रैक्शंस को हैंडल करना। तो इसका मतलब अगर इक्वल पार्ट्स में है तो BL और LC दोनों x आ गए। साइड मैंने लिए इक्विलैटरल ट्राइंगल की 2x 2x 2x, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 2 इक्वल पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी होती है यहाँ पर RHS की। 90 90 ऑपोजिट साइड्स इक्वल और ये कॉमन, तो राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्राइंगल। आपको उतनी डिटेल में नहीं जाना है। अब बच्चों अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी है। 60 इक्वल पार्ट्स में बटेगा तो 30 30, ये 60 है और ये भी 60 है, ये तो हमको पता ही थे क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल था। तो हम लिख देते हैं एज ट्राइंगल ALB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ALC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बच्चों, RHS कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल BAL और CAL दोनों 30 डिग्री हो चुके हैं। तो इस ट्राइंगल से मेरे पास दोनों एंगल जनरेट हुए, 60 डिग्री भी और 30 डिग्री भी हो गए। बोर्ड पर ध्यान, क्वेश्चन मुझे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री ऊपर कोई भी ट्राइंगल ले लो, ABL ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल तो लेना ही पड़ेगा बच्चों, ABL। tan 30 डिग्री ये फॉर्मूले के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्वेश्चन में फाइंड करना है tan, जो बोला वो लिख लिया हमने। tan को निकालने से पहले मुझे AL निकालना पड़ेगा। AL निकालने के लिए क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूं दोस्तों, tan से पहले हमें पाइथागोरस से AL निकालना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABL के कोई भी ट्राइंगल ले लो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आपके पास AL स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आएगा, नहीं 3√3x। AL आएगा √3x, क्योंकि 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा, 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर पर रूट लेंगे तो √3x बनेगा। AL की वैल्यू √3x आई है। नाउ वी स्टार्ट फाइंड द टर्म्स जो जो हमें बोली है। tan 30 डिग्री बोला है, tan 30 डिग्री आप कोई भी ट्राइंगल कंसिडर कर लो, उसके अंदर ले लो, ABL ले लिया। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस 30 डिग्री के लिए आपका परपेंडिकुलर BL होगा और बेस होगा AL। वैल्यू पुट करो, BL की वैल्यू क्या है x, AL की √3x। तो क्या यही हमारा आंसर होता है टेबल से भी, बिल्कुल यही होता है। तो ये हमने टेबल से नहीं करा, ज्योमेट्रिकली करा। इज इट फाइन, ज्योमेट्रिकली आएगा तो इस तरीके से हमें यहां तक जाना पड़ेगा। 2 मार्क का क्वेश्चन। एट टाइम आपको कोई एक ही एंगल देंगे, मैंने तीनों दे दिए ताकि सब तरह के क्वेश्चन कवर हो जाए। cos 60 डिग्री,
एंगल बी ए एल और एंगल सी ए एल इक्वल हो गए 30 डिग्री से बाय CPCT। कॉन्ग्रुएंट है ना ट्राइंगल। पूरा एंगल आपका 60 डिग्री था क्योंकि ये आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्राइंगल था। अगर ये 60 है तो दो इक्वल हाफ में जब डिवाइड होगा तो 30-30 में डिवाइड हो गया। सेम ट्राइंगल में हम बात कर सकते हैं cos 60 डिग्री की भी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है बच्चों? बेस क्या है 60 के लिए? 60 के लिए बेस है BL और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। BL की वैल्यू x, AB की 2x, तो cos 60 डिग्री हाफ ही होता है। cos 60 डिग्री हाफ होता है। आई होप सबको क्लियर है। cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, कुछ भी 30-60 का कुछ भी निकाल सकते हैं आप। लेकिन जब बात हुई 45 पर तो अब पूरा केस चेंज हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन अलग होएगा। अब आपको दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें हम 45 नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें मेरे पास जो ट्राइंगल बना उसमें 30, 60 और 90 है। 45 की कहीं बात नहीं हो रही। तो जब 45 वाला क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल अलग से ही होगा। अब उसके लिए हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जिसकी दो साइड्स इक्वल हो वो कंसिडर होगा। तो बच्चों कभी भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल जब होता है तो जो दो साइड्स इक्वल होती हैं वो परपेंडिकुलर और बेस ही होती है। वो परपेंडिकुलर और बेस ही होती हैं, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं होती उसमें। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों एंगल 45 क्यों होंगे? आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि ये 90 है, तो ये दोनों भी 90 होंगे और दोनों इक्वल भी है, तो 45 ईच। इतनी बात समझ आई? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास आने वाला है x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू हो जाएगी √2x। इतनी बात समझ आई? फाइंड करते हैं जो बोला है। अब ये 45 मिल गया ना हमें। जब 45 बोलेंगे तो 60 और 30 नजर नहीं आएगा, और जब 60-30 बोलेंगे तो 45 नजर नहीं आएगा। यहाँ मैंने क्लब कर दिया दोनों क्वेश्चन को, तो दोनों चीजें बता दी आपको। तो साइन 45 डिग्री फॉर्मूले के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कुछ भी परपेंडिकुलर ले ले क्योंकि दोनों 45 है। AC अपॉन AB x अपॉन √2x आ गया 1/√2। 1/√2 ही होता है। आपसे जो भी पूछेंगे वो आ जाएगा यहाँ से। इज इट फाइन? सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सुन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है कुछ वैसा। तो हमें जो दिया है उसकी स्क्वायरिंग करेंगे। ये दिया है हमें, आपके पास ये गिवन है, स्क्वायर कर दो। 9x स्क्वायर cos x स्क्वायर थीटा, ये आ गया। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास? 3/x cot थीटा, उसको भी स्क्वायर कर दो। इसको फर्स्ट बोल दो। अब जो आएगा 9/x स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, इसको सेकंड बोल दिया। प्रूविंग जो आपको फाइंड करना है बच्चों, आपको जो फाइंड करना है उसमें जाकर के x स्क्वायर की और 1/x स्क्वायर की वैल्यूज को आप रख सकते हो। हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यही फाइंड करना है। x स्क्वायर की वैल्यू 1 से ले लो, क्या आएगी? cos x स्क्वायर थीटा बाय 9 आएगी कि नहीं आएगी?
यहां से भी 1/x² की वैल्यू लोगे तो क्या आएगी, cot स्क्वायर थीटा बाय 9, ये 9 आपका नीचे आ जाएगा, तो 1/x² बचेगा। आप लिखना चाहे तो लिख ले 1/x² cot स्क्वायर थीटा बाय 9। यहाँ से आपको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा बाय 9। ये वैल्यूज आ गई आपकी, तो इसकी फर्स्ट और सेकंड हम इन्हीं को दे देते हैं। तो 1/x² की वैल्यू है cot स्क्वायर थीटा बाय 9। एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आएगा, विच इज 1 ओनली। यूनिटरी होती है बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 3 इंटू 1/9 यानी कि आपका आंसर है 1/3। क्या आंसर है, 1/3। क्लियर? जो वैल्यूज दी थी उन्हीं से 1/x² और x² निकालकर जो फाइंड करना था उसके अंदर रख दिया गया। 3x इज इक्वल्स टू cosec थीटा दिया था, स्क्वायरिंग करी, 9x² cosec स्क्वायर थीटा आया, x² की वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमें यहाँ पर रखनी है। नेक्स्ट 3/x दिया था, स्क्वायरिंग की, 9/x² cot स्क्वायर थीटा आया, बट मुझे 1/x² चाहिए तो 9 को शिफ्ट कर दिया। जो फाइंड करना था उसमें जाके वैल्यूज को रखा, सॉल्व करते करते हम अपने फाइनल आंसर तक आ गए। इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट। कोई बात नहीं सर, आएंगे अभी। आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर ये दिया और के निकालना है। देखो बच्चों, इससे तो इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। ये दोनों में आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है यूनिटरी से, और ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना ये, तो k की वैल्यू 1 आ गई। फिर से सुन लीजिए, अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो लिखने का टाइम मैं दे दूंगी आप लोगों को, अभी समझने पे ध्यान दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा लिखने के बाद ये आप देख रहे हैं सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो स्क्वायर है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल और k की वैल्यू 1 आ गई है। कौन सा माइनस? नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे और कंप्लीट करेंगे खुद से। इसमें मैं कॉट थीटा को ले लेती हूँ y, कॉट थीटा को y ले लिया, कॉट थीटा y बनते ही ये तो मेरी क्वाड्रेटिक बन गई है y की। यस बच्चों, y की क्वाड्रेटिक बन गई है। स्प्लिटिंग कर सकती हूँ, स्प्लिटिंग करूंगी तो √3 3, दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 3 हो और सम करने से -4 आ जाए, -3 -1, तो √3y² -3y -y, कॉमन ले रही हूं मैं √3y को, इसको मैं √3 इंटू √3 में ब्रेक करूंगी तो मेरे को यहाँ पर √3 दिखेगा। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 1 माइनस y माइनस √3, तो √3y -1 y माइनस √3, तो y की आपके पास दो वैल्यू आएगी बच्चों, 1/√3 और √3। तो आपका ये क्वेश्चन दो केसेस में चला जाएगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, आप देखेंगे दोनों से सेम आंसर आएगा। केस 1, जब आपके y की वैल्यू 1/√3 होगी, इसका मतलब तो आपके कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 है, ये तो है, y कॉट थीटा है। अगर कॉट थीटा ये है तो टैन थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होगा टैन थीटा। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, वैल्यूज को पुट कीजिए, 1/3 + 3 स्क्वायर कर दिया 10/3। ये केस में समझ आया सबको? अब दूसरे केस से भी सेम ही आंसर आएगा। यस बच्चों, दूसरे केस से भी सेम ही आंसर आएगा। 3 3 9 + 1, 3 3 9 + 1, 10/3। केस 2, y की वैल्यू जब
√3 होगी, तो इसका मतलब आपका कॉट थीटा √3 है, कॉट थीटा √3 है, तो टैन थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, तो 1/√3 आ गया। फिर से क्या करना है, वैल्यू तो वही निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो √3, 1/3 ऐड करेंगे फिर से 10/3, तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर है दैट इज ओनली 10/3। इज दैट फाइन, क्लियर सबको? तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दिखता है कि अगर मैं एक वेरिएबल को रिप्लेस कर दूं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी। 1/√3 है, एक 0 और एक √3 है, मिक्स क्या है, 1/3 + 3, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, 3 में 1/3 ऐड करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे, मिक्स्ड ही होता है एलसीएम में भी, ये समझ रहे हैं बच्चों? कुछ कुछ सेम ही है, देखिए 7 के साथ कॉसेक, 7 के साथ कॉट, बस रोल चेंज हो गया इन दोनों का, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो इन्होंने हमें गिवन दिया है वहीं से शुरू करेंगे। ये सेम क्वेश्चन टैन के साथ भी आ जाता है, स्क्वायरिंग से होगा, बोर्ड पर ध्यान दो एक मिनट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 49 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा -2 इंटू 7 इंटू 3, 42, 2ab, a² b² -2ab, 42 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, यही आएगा। इतनी बात समझ आई सबको? अब बच्चों मैं देख रही हूँ कि मेरे को 7 के साथ कॉट थीटा चाहिए, तो मैं इसको कॉट बना सकती हूँ क्या? बना सकती हूँ, यूनिटरी से, इसकी यूनिटरी से हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैं बना रही हूँ कॉसेक, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इतनी बात समझ आई सबको? ब्रैकेट ओपन करते हैं, 49 + 49 कॉट स्क्वायर थीटा 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा -9 -42, बोर्ड पर ध्यान दो एक बार, क्योंकि इसमें अब जो आपके पास स्टेप आएगा उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। 49 - 9 40 हुआ, 40 जाके राइट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 40 जाके राइट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा -42 कॉसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 9। अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो क्या ये 7 कॉट थीटा -3 कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2 इंटू दिस ही तो था, ये दोनों तो थे और नीचे भी, तो ये आपका होल स्क्वायर आ गया है। और मैंने तभी बोला था कि कॉसेक को कॉट बनाने के लिए, क्योंकि इसका स्क्वायर में 49 कॉट स्क्वायर होता है, मेरे पास 49 कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक से कॉट में कन्वर्ट करने के लिए यूनिटरी का यूज करा, यूनिटरी यहां भी यूज हुई, यूनिटरी यहां भी यूज हुई, क्लियर? अब स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, और रूट आएगा तो +-3 जनरेट हो जाएगा, तो 7 कॉट थीटा -3 कॉसेक थीटा is equals to ±√9 which is 3। इतनी बात क्लियर सबको? 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट बस। दोस्तों ये क्वेश्चन होता है जब आपके पास x, y, p, q कुछ देकर उन्हीं वैल्यूज का यूज करना है आपको सॉल्व करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली उठाकर प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली उठाकर रखोगे तो काम खराब हो जाएगा। पहले हम x को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वैल्यूज में प्लेस करेंगे, तो मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे।
तो मेरे पास x की जो वैल्यू है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, इसको मैं 1/tan थीटा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। और एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, बातें नहीं। और अब मैं इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा की यूनिटरी मतलब सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर छोड़ देंगे अभी इसको, ये x आ गया। इसी तरीके से मैं अपने y को थोड़ा सा सॉल्व करूंगी। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक वाले को कन्वर्ट करते हैं 1/cos, ये कॉस है, एलसीएम लिया 1 - cos स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ये आपका आ गया y। अब मैं जाकर के इसको लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूविंग की है उसमें रखूंगी। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रूविंग पार्ट x² y होल पावर 2/3 xy² होल पावर 2/3। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट अभी 2 मिनट के अंदर ही आपको आंसर दे देगा 1। देखते हैं कैसे। इसका स्क्वायर करेंगे तो सेक 4 थीटा टैन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, सेम जा रही है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होल पावर 2/3। यहाँ x की वैल्यू, एक काम करते हैं बच्चों, इसको भी ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैंसिलेशन होगी। इसको मैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख लूं, ये साइन बाय कॉस रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो एक कॉस कट गया, तो 1/cos स्क्वायर थीटा साइन बाय कॉस, तो कॉस ऊपर साइन नीचे। ये समझ आया सबको? इसको मैंने साइन कॉस में पता है क्यों कर लिया, क्योंकि मैं देख रही थी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो कैंसिलेशन में चले जाएंगे। अब पुट करते हैं, वहां भी हम कन्वर्ट कर सकते थे लेकिन यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड फिर से लिख रही हूँ, x² y 2/3 xy² 2/3, गड़बड़ कर दी है, चलो करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये समझ आया सबको? इसका स्क्वायर कर दिया और ये कॉपी कर दिया y। 1/sin थीटा कॉस थीटा, इसको स्क्वायर करो, साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? कैंसिलेशन करिए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, क्या बचा? कॉस क्यूब थीटा, यही बचेगा। एक आपके पास साइन थीटा कट गया, एक साइन थीटा कट गया, कितना बचेगा? 3, तो क्या बचेगा? साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। इतनी बात समझ आई सबको? बोर्ड पर ही ध्यान रहे सबका। ये हो जाएगा आपका सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा 1/cos सेक होता है ना, साइन बाय कॉस टैन होता है, टैन क्यूब थीटा। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, जब 3 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा विच इज 1, यूनिटरी आइडेंटिटी। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, पेशेंस से करना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, x की वैल्यू जो आपको दी थी और y की वैल्यू दी थी, उन दोनों को ही हमने साइन और कॉस तक सिंप्लीफाई करा है। सिंप्लीफाई करा है नॉर्मल एलसीएम लेकर, यहाँ पर भी हमने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करा, सेक को भी कॉस में कन्वर्ट करा, टैन को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करा। कन्वर्जन के बाद हमें x और y साइन कॉस में दिखने लगे, फिर हमने जाकर उनको उनके प्रूविंग की लेफ्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट के बाद टर्म्स कैंसिल हुई, यहाँ बचा 1/cos क्यूब, यहाँ बचा साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब। 1/cos सेक हो गया तो क्यूब लग गया, क्यूब था पहले से भी। साइन बाय कॉस टैन होता है, दोनों पर क्यूब था, टैन क्यूब। पावर में पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 × 2/3 में 3 कैंसिल होके स्क्वायर बच गया, क्यूब से क्यूब कैंसिल होके स्क्वायर बच गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1।
इतनी बात समझ आई? तो आज हम इतना ही करें, अब आप इन्हें नोट करेंगे।